द ग्रेटेस्ट परमारा, जो आसमान की बुलंदियों में है वो है परमारा। परमार वंश के महान पराक्रमी राजाओं में जिनका नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित है, ऐसे उज्जैन राज्य के पराक्रमी सम्राट भर्तृहरि परमार की श्रृंगार से वैराग्य तक की ये अनोखी कहानी है। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। एक सन्यासी दरवाजे पर खड़ा है और सामने इस राज्य की साम्राज्ञी दृश्यमान होती है, बिल्कुल निस्तेज और श्रृंगार विहीन। भिक्षां देहि। साम्राज्ञी बिना पलक झपकाए उस सन्यासी को देख रही है और उनकी पलकें झुक जाती है, जैसे उस सन्यासी को अपनी आंखों में समा लेती है। लेकिन आज वो सन्यासी कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। साम्राज्ञी व्यग्र हृदय से उनकी ओर देखती ही रहती है, लेकिन सन्यासी के चेहरे पर परम शांति के भाव दिखाई देते हैं। तब साम्राज्ञी कहती है, कैसी विडंबना है ये। जो हाथ दूसरों को दान के लिए उठते थे, वो हाथ आज खुद भिक्षा मांगने के लिए सामने फैल रहे हैं। राजन, आप श्रृंगार शतक के रचयिता हैं। तो ये वैराग्य का चोला क्यों? साम्राज्ञी कहती है, आप इस राज्य को और मुझे मत त्यागो, वापस आ जाओ। तब भर्तृहरि की आंखों के सामने श्रृंगार से भरपूर नर्तकी और रंगमहल दृश्यमान हो जाता है। और उनके कानों में गुरुजी की आवाज गूंज उठती है, भर्तृहरि, आज तुम्हारी परीक्षा है। भर्तृहरि आज तक
तुमने इस संसार में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है उसमें कामयाब हुए हो, लेकिन आज जो तुम करने जा रहे हो वो उससे भी ज्यादा कठिन है। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये लड़ाई भी जरूर जीतोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम कामयाब होकर लौटोगे और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नाम कमाया है, उससे भी बड़ा नाम इस संसार में महान सन्यासी के रूप में प्रस्थापित करोगे। रंगमहल की बातें याद करवाने के बावजूद भी सन्यासी को स्थित प्रज्ञ देखकर साम्राज्ञी फिर से राज दरबार की याद दिलाती है। लेकिन अफसोस, सन्यासी पर कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर साम्राज्ञी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। तब भृतुहरि कहते हैं कि साम्राज्ञी, मुझे भिक्षा दो। अब साम्राज्ञी कहती है, आपके जाने के बाद मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? आपके बिना मैं स्वयं कुछ रही ही नहीं, तो आपको मैं क्या दे सकती हूं? अपनी अंतर वेदना से व्यथित होकर तो हाथ जोड़कर खड़ी रह जाती है और कहती है, आप सब कुछ त्याग दो, परंतु मेरा त्याग मत करो। तभी भृतुहरि कहते हैं कि साम्राज्ञी, मैं तुम्हें या किसी चीज को त्याग नहीं रहा हूं, मैं तो अब जाग गया हूं इस मोह निंद्रा से। भृतुहरि उनके सामने देखते रहते हैं और कुछ पल के पश्चात वहां से निकल पड़ते हैं। साम्राज्ञी उनको देखती ही रह जाती है। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने संन्यास्त जीवन का प्रथम विजय प्राप्त करके अपने नए गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुरुदेव उनको सफल होकर लौटता देख प्रसन्न होते हैं और खुशी से कहते हैं, आज तुम्हारा संसार का त्याग करना सार्थक हो गया। एक सच्चा सम्राट एक सच्चे सन्यासी के रूप में तब्दील होकर इस मुकाम पर पहुंचकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सारा संसार तुम्हें एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जानता था, पर आज से तुम सारे संसार में एक महान सन्यासी के रूप में पहचाने जाओगे। परमार वंश के महान वीरों की शौर्य गाथा एनिमेशन फिल्म के माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करने का हमारा आशय परमार महावीरों की अद्वितीय और पराक्रम से भरी अपनी गौरवशाली विरासत के स्वर्णिम इतिहास से समग्र समाज को परिचित करवाना है। आप अगर हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द ग्रेटेस्ट परमारा को सब्सक्राइब करें और अपने अपने ग्रुप में सभी को इस चैनल को परिचित करवाएं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो तुरंत ही मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें और उस पर अपनी कमेंट्स करना ना भूलें।